रैबिट का मीट है, एक तो ये वाइट मीट है, बिल्कुल सही, दूसरा इसके अंदर ये है कि आप ये देखें कि ये खाते क्या हैं, ये चारा खाते हैं। बिल्कुल खा ये बाहर है या केज के अंदर है, इनकी ज्यादा खुराक ही चारा है। लेकिन जब इसका गोश्त आता है तो वो मटन की तरह का होता है कि इसका जो टेक्सचर है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो मटन की तरह है। अगर आप खाली खरगोश का गोश्त खाना शुरू कर देंगे, साथ कुछ भी नहीं खाएंगे, तो इसके अंदर फैट है ही नहीं है, इतनी थोड़ी फैट है। पाकिस्तान गोश्त पैदा करने वाले मुमालिक में 15वें नंबर पर है और हम तकरीबन 54 लाख टन गोश्त सालाना पैदा करते हैं। पूरी दुनिया में अगर रैबिट मीट की बात करें, तकरीबन 18 लाख टन रैबिट मीट जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसमें 8 लाख टन जो रैबिट मीट है सिर्फ चाइना प्रोड्यूस करता है और इसको चाइना खाता भी है। सेकंड नंबर पे ताइवान आता है, फिर स्पेन और बाकी मुल्कों का नंबर भी इसी तरह आ रहा है। पाकिस्तान में अगर रैबिट मीट की बात करें तो पाकिस्तान में अभी रैबिट मीट का उतना पोटेंशियल नहीं आ सका। हमारा फार्मर जो है उसके पास फसलें भी हैं, उसके पास सब्जियों की वेस्ट भी है, जिसको यूज़ करके वो बेहतरीन रैबिट फार्मिंग करके अपने फार्म की इनकम को बढ़ा सकता है। डॉक्टर साहब के जो मीट है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सोर्स प्रोटीन का समझा जाता है, ये क्यों ज़रूरी है खाना? खुराक में गोश्त की कितनी इंपॉर्टेंस है? जो इंसानी जिस्म है वो बालों से लेके आपकी जिल्द, गोश्त, इवन जो नाखून तक भी है वो प्रोटीन के तो बने हैं। तो पूरा जिस्म हमारा प्रोटीन का बना है और इसके अंदर भी जितने एंजाइम हैं जो खुराक हज़म करते हैं, बीमारियों से बचाने वाले कंपाउंड हैं, वो भी सारे प्रोटीन है। तो प्रोटीन हर रोज़ हमें ताज़ा चाहिए, एक तो जिस्म बनाने के लिए, फिर जिस्म को चलाने के लिए। बिल्कुल ठीक। तो हमारी गोश्त में एक नॉर्मल इंसान जो है ना, वो उसको आम जो हमारा नॉर्मल एक कद बुत का बंदा है, उसको 50 से लेके 70 ग्राम कम अज़ कम, आमतौर पे कहा जाता है कि जितना उसका किलोग्राम वज़न है उतने ग्राम तो रोज़ प्रोटीन खाए। बिल्कुल ठीक। एथलीट्स हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्रोटीन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। अब हम बात करेंगे कि हेल्दी मीट जो है इसको किस तरह हम डिफरेंशिएट करें। देखिए, हेल्दी मीट, एक तो ये कि मीट सारे का सारा ही हेल्दी है, जो हलाल है सारे। अब उसमें फ़र्क क्या आ जाता है कि कुछ उसमें रेड मीट आते हैं, कुछ वाइट मीट आते हैं। ये पहले बहुत बड़ी मिथ चलती थी कि जो रेड मीट है वो आपके कोलेस्ट्रोल का और आपके दिल के अमराज का बायस बन सकता है, लेकिन वो भी रिसर्च ने अब उसको साबित कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो रेड मीट है ना वो भी बहुत हेल्दी है और उसके साथ जो चर्बी है वो भी हेल्दी है। हाँ, अगर किसी शख्स के जैसे उसके यूरिन के अंदर से प्रोटीन आ रही है या किसी के जिस्म के अंदर यूरिक एसिड का मसला है, उसको आप रेड मीट फिर थोड़ा वक्ती तौर पे मना करते हैं, वगरना सारे खा सकते हैं। लेकिन जो वाइट मीट है, वाइट मीट जो है ना वो सब के लिए सेफ़ है, वो सब लोग खा सकते हैं, खा कोई बीमार है, बड़ी उम्र का है या यंग है, एथलीट है, वाइट मीट सब खा सकते हैं। तो ये सारे हेल्दी हैं और इसमें प्रोटीन के अलावा आपको विटामिन्स भी मिलते हैं, आपको हेल्दी जो फैट्स है ना वो भी मिलती हैं, इवन मिनरल्स भी आपको गोश्त से मिलते हैं। तो गोश्त का मतलब, खाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रोटीन ही मिलनी है। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे रैबिट मीट अब दुनिया में एक बड़ा एक फेमस हो रहा है, पाकिस्तान में भी इसका पोटेंशियल हो रहा है, तो एज़ कम्पेयर टू अदर मीट क्या समझते हैं, दोनों में कितना फ़र्क है इसका? जो पहली चीज़ है ना जो ख़ास तौर पे देखने वाली है वो ये है कि लोगों को रिजर्वेशन है अब मटन और बीफ के ऊपर भी, कि उन्हें वंडा बहुत ज़्यादा डाला जाता है, फ्री रेंज नहीं है, घास चरने वाले नहीं है। कि जो जानवर घास चरते हैं उनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा अच्छा है, जो दिल के लिए अच्छा है। लेकिन जो जानवर सिर्फ वंडा खाते हैं यानी दाने खाते हैं, उसके अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड की रेशो ज़्यादा हो जाती है। वो फिर ये जो जोड़ों के दर्द आजकल हो रहे हैं, फिर दिल के अमराज भी सारे उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है। और दूसरा जो हमारा चिकन है, चिकन में अब बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है कि एक तो उसकी सिलेक्शन में ब्रीड ऐसी बना दी है कि वो थोड़े दिनों में चूँकि तैयार होता है, उसको केज रखते हैं और उसको सारी की सारी जो फीड है वो फैब्रिकेटेड फीड, जो आर्टिफिशियल फीड जो है ना वो दी जाती है। ये अब ये अलग डिबेट है कि वो ठीक है या नहीं ठीक। बिल्कुल ठीक। अब लोगों का ये है कि चूँकि उन्हें बीमारी से बचाने के लिए एंटीबायोटिक भी बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं और ख़ास से लोगों के जहन में ये क्वेश्चंस होते हैं। उसके मुकाबले में जो रैबिट का मीट है, एक तो ये वाइट मीट है, बिल्कुल सही। दूसरा इसके अंदर ये है कि आप ये देखें कि ये खाते क्या हैं, ये चारा खाते हैं। खा ये बाहर है या केज के अंदर है, इनकी ज़्यादा खुराक ही चारा है।
बिल्कुल। और इसकी टोटल खुराक का सिर्फ 10% ज़्यादा इन्हें वंडा या दाने दिए जाते हैं। बिल्कुल सही। एक तो इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है। जो गोश्त के लिए रैबिट तैयार होते हैं वो आमतौर पे 2 माह के होते हैं बिल्कुल। और वो 2 माह अपनी माँ का ही दूध पीते हैं, यानी वो कोई भी फीड नहीं खाते, कोई भी आर्टिफिशियल फीड नहीं खा रहे, यानी कुदरती। उससे अच्छा क्या होगा कि माँ ने चारा खाया है और जो बच्चा है वो उसके माँ के उस दूध के ऊपर वो पल गया, तो ये तो बड़ा आइडियल है। तो उसका गोश्त क्यों ना अच्छा होगा। तो उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बहुत ज़्यादा है और बेहतरीन है। फिर अगली बात ये है कि जो रैबिट का मीट है इसकी प्रोटीन ऐसी है कि जो हाजमे को बहुत अच्छी है, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं, आम लोग हैं, आजकल ज़्यादातर लोग ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, IBS के पेशेंट हैं, तो वो रेड मीट या दूसरा उन्हें डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। तो ये जो रैबिट मीट है ये डाइजेशन में भी बहुत आसान है। इसके अलावा फिर जो रैबिट मीट है ये इनके अलावा आपको ये मिनरल्स भी तो दे रहा है, ख़ासतौर पर आयरन। अच्छा, जहाँ विटामिन B कम्प्लेक्स भी इसके अंदर ज़्यादा है और आयरन भी ज़्यादा है, तो जो लोग अनीमिक हैं और जिनकी टांगों का मसला है, टांगों में दर्द होती है, उनके लिए तो ये बड़ा आइडियल गोश्त है कि बहुत अच्छा आयरन मिल जाता है। विटामिन B6 भी, B12 भी और B9 ये तीनों असल में ये बी कम्प्लेक्स क्या करते हैं। बी कम्प्लेक्स ये करते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उसको जुज़्वे बदन बनाने तक, आम जो लोगों की लैंग्वेज में ये कहूँगा कि उसको डाइजेस्ट करने में, मेटाबोलाइज करने में ये बहुत हेल्प करते हैं। तो ये इसके अंदर बड़े रिच है, तो ये बड़ा रिच किस्म का हमारा मीट है। तो कौन सी वजूहत है जिनकी वजह से लोगों को रैबिट मीट खाना चाहिए? अच्छा, ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है। लोग कोलेस्ट्रोल से डरते हैं, लोग फैट से डरते हैं, हालांकि वो डरने वाली बात नहीं है, फिर भी चले एक लिमिट तक। ये रैबिट मीट ऐसा है कि जिसमें सबसे कम फैट और सबसे कम कोलेस्ट्रोल। अच्छा, यानी इसको ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर साहब के रैबिट मीट के हवाले से कि इसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट जो बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। जी, जिसको हम कहते हैं ना लीन प्रोटीन, ये वो वाली है। और बल्कि एक टर्म बोली जाती है जिसको रैबिट स्टारवेशन कहा जाता है, प्रोटीन टॉक्सिसिटी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है कि अगर आप खाली खरगोश का गोश्त खाना शुरू कर देंगे, साथ कुछ भी नहीं खाएंगे, तो इसके अंदर फैट है ही नहीं है, इतनी थोड़ी फैट है, तो प्रोटीन ज्यादा होने की वजह से वो आपको टॉक्सिसिटी हो जाती है। लेकिन हम खाली खरगोश का गोश्त तो नहीं खाते ना, हम तो उसको घी के साथ या ऑयल के साथ पका के खाते हैं, सब्जियां साथ खाते हैं, रोटी या चावल खाते हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो अगर किसी को ये खदशा है कि उसने मटन या बीफ नहीं लेना, तो उसके अंदर उसको कोलेस्ट्रोल का प्रॉब्लम है या उसको फैट किसी वजह से, जैसे बहुत सारे लोगों का गॉल ब्लैडर नहीं है, उनका लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो उनको फैट इनटेक जो चर्बी या घी या खाने को लोग डॉक्टर मना करते हैं, तो उसके लिए भी आइडियल है कि फिर आप ये खरगोश का गोश्त खाएं, इसके अंदर बहुत ही कम फैट है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है रैबिट में? सबसे पहले तो ये प्रोटीन का रिच सोर्स है, जैसे सारे गोश्त होते हैं, और दूसरा प्रोटीन जो है ना वो इसका बड़ा इजीली डाइजेस्टेबल है। तीसरी ये चीज़ कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी रेशो के अंदर है, जो हमारे दिल के लिए अच्छा है। ओमेगा 6 बहुत कम है, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, इवन इसके अंदर आपको विटामिन B कम्प्लेक्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं। दुनिया में रैबिट मीट को किस तरह लिया जाता है और पाकिस्तान में अभी रैबिट मीट का आप क्या समझ रहे हैं कि क्यों हम इस पे इसका पोटेंशियल क्यों नहीं बन सका अभी? इसमें ना एक दो चीज़ें हैं। ज़्यादातर लोग तो रैबिट को खाते हैं, जैसे ये हमारी जो पट्टी सारी है ना, जो एशियन पट्टी है जिसमें चाइना और कोरिया, ये सारी थाईलैंड, ये तो रैबिट मीट बड़ा खुश होकर खाते हैं, बहुत इनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा है और बड़ी हेल्दी कौम है, हेल्दी नेशन है। जी हाँ, लेकिन जो यूरोपियन और बाकी सारे हैं ना, उनमें से कुछ लोग जो वो पेट के कंसेप्ट से, कि चूँकि ये खूबसूरत जानवर इसको घर में पेट के तौर पे रखते हैं, तो कुछ लोगों का ये है कि जो खूबसूरत पेट लाइक जानवर है ना उसको आप ना खाएं, उनका ये है। लेकिन अदरवाइज देखने में खूबसूरती की वजह से नहीं, खूबसूरती की वजह से, अदरवाइज कोई ऐसे नहीं गोश्त की जो इसका जो मीट है ना, जो इसका गोश्त है, उसकी न्यूट्रिशनल बाकी बेनिफिट्स की वजह से कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है। सिर्फ ये कि खूबसूरत बहुत जानवर है, तो इतना खूबसूरत जानवर ना का वो कुछ लोग करते हैं। अदरवाइज ये पूरी दुनिया के अंदर रैबिट मीट बड़ा पॉपुलर हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे इसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिलनी चाहिए, वो अभी नहीं मिली, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोगों की मीट रिक्वायरमेंट ज़्यादा है
और एक तो ये मटन और फिश की तरह महंगा नहीं है, बिल्कुल। ये आमतौर पे हमें ब्रॉयलर के पास ही पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरा है कि इसकी जो प्रोपगेशन है ना, गोश्त तैयार होने की इसकी जो रेशो है, जो इसका टाइम है, वो तो चिकन से भी तेज है, बिल्कुल ठीक। लिहाजा ये इजीली एडजस्ट हो जाएगा और नेचुरल है। स्पेशली रैबिट मीट की कोई डिशेस इस तरह की हो किस तरह इसको खाया जाए? जो इसकी इंटरेस्टिंग बात है, ये छोटा सा जानवर है, जब आप इसे देखते हैं तो ज़हन में यही आता है कि ये फिश या चिकन की तरह का गोश्त होगा, ठीक। लेकिन जब इसका गोश्त आता है तो वो मटन की तरह का होता है, ठीक। कि इसका जो टेक्सचर है, इसका जो स्ट्रक्चर है, वो मटन की तरह है। तो वो मटन तो हमारे लोगों को वैसे ही बड़ा मरगूब है। तो इसको जैसे आप बाकी डिशें बनाते हैं, शुरू में लोग ये था कि सिर्फ इसको जैसे फिंगर फिश या टिक्का बना के ही खाते थे, ठीक। लेकिन अब तो लोग इसको बिरयानी पुलाव में सब्जी के साथ, जैसे हमारे आम सब्जी गोश्त बनता है, ऐसे बना रहे हैं। तो हमारी जितनी भी डिशेज हैं उसके अंदर इजीली बन रहा है, और इसका जो टेस्ट है, अगर किसी को ना बताया जाए कि ये रैबिट का गोश्त है, उसके सामने डिशेज रखी जाए तो वो बड़े मजे से खाएगा, उसके ज़हन में भी नहीं आएगा ये कि मैं नई चीज़ खा रहा हूँ। यानी इसका कोई अनयूजुअल नहीं है, कोई नमकीन टेस्ट हो या थोड़ा ऑड टेस्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़ा मज़ेदार, और बल्कि अक्सर खाने के बाद लोगों का यही होता है कि हमने एक ज़्यादा मज़ेदार गोश्त खाया। जैसे प्रोसेस्ड हमारे बहुत से फूड आते हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं, उसमें आप किस तरह गाइड कर सकते हैं कि प्रोसेस्ड फूड में इसको हम मीट को यूज़ करें? एक जो इसमें और इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि चूँकि इसके अंदर फैट कम है, तो इसको आप ज़्यादा लंबा अरसा इसको आप फ्रीज कर सकते हो, फ्रिज में रख सकते हो। तो एज़ कम्पेयर टू दूसरा जिसके अंदर वो थोड़ी सी उसकी रेंसिडिटी होने के चांसेस होते हैं। इसकी इवन स्टेक्स बन जाते हैं, इसकी इवन पैटीज बन जाती हैं, इसकी जैसे फिंगर फिश की तरह आप बनाते हो वैसे बन जाता है। तो ये आपकी सारी जितनी भी कुजीन है उसका पार्ट बन सकता है।